आप हनुमान चालीसा तो पढ़ते होंगे, मंगलवार को, शनिवार को, या जब बहुत डर लगता है तब। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि आखिर 40 चौपाइयां ही क्यों हैं, और क्यों कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से डर, बाधा और संकट अपने आप कम होने लगते हैं? आज मैं आपको कोई चमत्कारी दावा नहीं, बल्कि हनुमान चालीसा का वह रहस्य बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आप समझ जाएंगे कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं, बल्कि एक शक्ति संहिता है। अब ध्यान से सुनिए। चालीसा का अर्थ होता है 40। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के भीतर 40 प्रकार के डर, भ्रम और बाधाएं होती हैं, और हनुमान चालीसा की हर चौपाई उन्हीं में से एक एक को शांत करती है। इसलिए इसे पढ़ते समय मन हल्का महसूस होता है। दूसरा रहस्य हनुमान जी का स्वरूप है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी को सिर्फ शक्ति का देवता नहीं बताया गया, उन्हें कहा गया है बुद्धि, विवेक, बल, ज्ञान, निदाना। अर्थात हनुमान जी केवल बाहुबल नहीं, बल्कि निर्णय लेने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए जो लोग गलत फैसलों में फंसे रहते हैं, उनके लिए चालीसा बहुत प्रभावी मानी गई है। तीसरा रहस्य यह है कि डर क्यों खत्म होता है। चालीसा में एक पंक्ति आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। यह पंक्ति किसी डरावनी चीज की नहीं, बल्कि मन के डर की बात करती है। हनुमान चालीसा मन को इतना स्थिर करती है कि नकारात्मक विचार पास नहीं टिक पाते। चौथा रहस्य यह है कि राम का नाम बार बार क्यों आता है। हनुमान जी की शक्ति उनके नाम से नहीं, बल्कि राम भक्ति से आती है। इसलिए चालीसा में राम का स्मरण बार बार किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जब तक जीवन में आदर्श और मर्यादा नहीं होगी, तब तक ताकत भी भटक सकती है। अब जानिए पढ़ने की सही विधि। हनुमान चालीसा डर में नहीं, बल्कि विश्वास में पढ़ी जाती है। सुबह या शाम शांत मन से अर्थ समझते हुए, बिना जल्दबाजी के पढ़ी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अर्थ समझकर चालीसा पढ़ता है, उसके जीवन में संकट का असर कम हो जाता है। अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हनुमान चालीसा हनुमान जी को नहीं, बल्कि आपको बदलती है। आपका साहस, आपका धैर्य और आपकी सोच बदलती है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग इसे पढ़कर टूटने से बच जाते हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा का यह रहस्य पहली बार पता चला हो, तो कमेंट में लिखिए जय बजरंग बली, और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो हनुमान जी को मानता है।